तो राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार मैं बोल रहा हूं, शिवसेना ने कभी भी राष्ट्रवाद से अपने आप को मुख मोड़ा ही नहीं। जब आज जो महाराष्ट्र है शिवसेना की बदौलत है, वहां शिवाजी, यहां प्रताप, मिट के रहेगा सब संताप। कांग्रेस का राजस्थान से पलायन करना हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य में हम कामयाब होंगे। राजस्थान में अब से कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पारंपरिक पार्टियां अपने अपने मुद्दों पे तो खैर चुनाव लड़ ही रही हैं, लेकिन अब की बार इस विधानसभा चुनाव में कई नए योद्धा खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कुछ पुराने योद्धा भी इसमें वापस आए हैं। हमारे साथ है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी, जो अब की बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना के राजस्थान प्रभारी बनाए गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नवतेश जी में। शिवसेना की बागडोर अब की बार आपने राजस्थान में संभाली है। पूर्व में आपने भाजपा की, कांग्रेस की, बसपा की, कई और भी पार्टियों की बागडोर आपने संभाली। और पिछली बार वसुंधरा राजे जी जब वापस अपना बीजेपी में आई थी, शासन की चाबी उनके हाथ में आई थी, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से आई थी। अब की बार आप किस भूमिका को पहले तो आपने ये कहा मैं बागडोर नहीं संभाल रहा हूँ। मैं तो हमारे अध्यक्ष तंवर साहब के प्रयासों में मदद कर रहा हूँ। इन्होंने जमाई है पार्टी दिनों तक। मैं क्रेडिट स्पीकर नहीं हूँ, प्रमोटर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ राजनीति। तो राजनीतिक क्षेत्र में पहली बार मैं बोल रहा हूँ, शिवसेना ने कभी भी राष्ट्रवाद से अपने आप को मुख मोड़ा ही नहीं। जब आज जो महाराष्ट्र है शिवसेना की बदौलत है। आज जो महाराष्ट्र बचा हुआ है आताइयों से, इनसे जो चापलूसवादी लोगों से जो अपीलमेंट करते हैं उनसे बचा हुआ है, तो बाला साहब ठाकरे की मेहरबानी से बचा हुआ है। क्या मैं भूल जाऊं? क्या भूल जाओ? इसलिए मैंने नारा दिया है, वहाँ शिवाजी, यहाँ प्रताप, मिट के रहेगा सब संताप। और जब नारा दिया राजस्थान का, तो मैंने दो ही लाइन बोली, पहले महाराष्ट्र, अब राजस्थान, धीरे धीरे हिंदुस्तान। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है और उपलब्धि के प्रति चिंतित नहीं है, प्रयास के प्रति चिंतित। नहीं हो लाभ मिले न मिले। जब कोई आदमी खेल खेलता खिलाड़ी, तो 100% श्योर थोड़ी होता है कि उसकी बॉल से गोल हो ही जाएगा। प्रयास करता है, हमारा ये प्रयास है। पूरी हिंदूवादी संस्था, पूरे धर्मप्रिय लोग, पूरे राष्ट्रवादी लोग जिनको देश से प्यार है, तिरंगे से प्यार है, वंदे मातरम से प्यार है, उन तक हमारी पहुंच है। उसकी जड़ें बहुत वर्षों से खोदी जा रही, बहुत वर्षों से पलायन किया जा रहा है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि ज़बरदस्त चुनाव होगा, हमारा रोल होगा। हमारे कारण अगर भाजपा का लाभ होता है सिद्धांत एकता से, तो हो। हमारे कारण एक बात है, कांग्रेस का लाभ नहीं होगा। कांग्रेस का राजस्थान से पलायन करना हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य में हम कामयाब होंगे। कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में चुनाव करेगी तो 26 से 27 सीट नहीं लाएगी। अब सचिन पायलट का नाम लेके बहाना कर रहे हैं, दोनों मिल भी जाएंगे तो 40 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। तो चुनाव तो हो चुका, रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया। जब जब मैंने रिजल्ट बनाया तब तक वैसा हुआ है, 2-4 सीट का भी उसका फ़र्क नहीं पड़ा है। सर, अभी आपने बात करी सचिन पायलट की। कहा जा रहा है कि बहुत कयास हैं राजनीति के इस पूरे मैदान में कि सचिन पायलट शायद 11 तारीख को नई पार्टी बना लें, या फिर वो चुनाव के रिजल्ट तक वो इंतज़ार करें, उसके बाद कोई डिसीजन करें। क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट जैसे व्यक्तित्व का अगर इन केस 1% भी अगर उसका चांस है कांग्रेस से अगर वो जाते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए होगा? नहीं, सचिन कहीं जाए, वो जाए इसको मैं मानता ही नहीं। जाना होता तो उसी दिन ना जाता जिस उसे निकम्मा और नकारा कहा गया था। 3 साल पहले जा सकता था। 3 साल पहले जाता तो आज इस कांग्रेस के अंदर जो वर्तमान चापलूसी के कारण हाईकमांड की पेट भराई और चमचागिरी के कारण सत्ता में बैठे हैं, उनका नामो निशान नहीं होता। सचिन वो नहीं कर सका जो उसे करना चाहिए था। मैं होता तो कर देता, सोचता भी नहीं। जब आदमी के व्यक्तिगत चरित्र पर लानत हो जाए और उसको आप बर्दाश्त करते हो, बार बार बुलाता हाईकमांड, सुबह कुछ, शाम को, दोपहर कुछ, कल कुछ, आज कुछ, परसों, ये चलता है क्या? कांग्रेस का हाईकमांड मृत प्राय है, इसलिए सचिन कुछ नहीं करेगा, न इनका फैसला होगा। हमारी तैयारी दोनों के संयुक्त होकर लड़ने के सामने अकेले लड़ने की है, इसलिए हमको किसी की चिंता नहीं है। बिल्कुल, आपने कांग्रेस के आला कमान के बारे में कहा, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं कि आला कमान वाकई में कुछ नहीं करने की स्थिति में, क्योंकि वेणुगोपाल कुछ और बयान देते हैं, अशोक गहलोत जी कुछ और बयान देते हैं, सचिन पायलट जी कुछ और कहते हैं, और कल उनके जो राजस्थान प्रभारी है रंधावा साहब, उन्होंने भी साफ तौर पर कहते हैं कि बड़े लोगों को पार्टी से अब थोड़ा सा सक्रिय भूमिका से दूर हो जाना चाहिए। साहब, मैं कांग्रेस के प्रश्नों का उत्तर दूँ ये जायज़ नहीं है। एज ए पॉलिटिशियन, पार्टी लीडर मैं नहीं बोल सकता, पर एज ए पॉलिटिकली विवेचक के रूप में मैं बोल सकता हूँ। रंधावा साहब
कोई चीज़ है? आप ही बताइए। सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, आज कुछ, कल कुछ। ये बदलने वाले लोग हैं, इनकी जबान का पता नहीं है, इनका फैसला नहीं होता है। मैं जब कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मध्य प्रदेश का प्रभारी था, एक स्टेटमेंट दिया था दिग्विजय सिंह ने, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के खिलाफ। मैंने उसके 8 मंत्री डिस्मिस किए। उसके बाद में अपील हुई, 8 को जाना पड़ा। नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसा करता कोई? तगड़ा होता तो कर लेता। मैं नहीं कहता हूँ, करना चाहिए, करना चाहिए। आप प्रभारी हो तो शो करो, यू आर प्रभारी। अगर मंत्री के पास जाते हो, छोटे मोटे काम करा लेते हो, फ़ायदा उठा लेते हो। मुख्यमंत्री की चमचागिरी। आप काहे के प्रभारी हो? प्रभारी वो होता है जिसमें कुछ करने की ताकत और बजमा होता है। कहा बीजेपी का भी ऐसा ही है। बीजेपी का प्रभारी अभी तक ये तय नहीं करा पाया कि व्हाट इज द फेट ऑफ वसुंधरा राजे सिंधिया। क्या उसकी ड्यूटी नहीं है? सीधा बोलना चाहिए हाईकमान को, नो आई कैनॉट गो इन द पीपल अनलेस यू डिसाइडेड फैक्टर। ये भी एक फैक्टर है। आप ये नहीं कह सकती फैक्टर नहीं है, तो ये अलग अलग है। रंधावा साहब की बात को मैंने कभी महत्व दिया नहीं, क्योंकि ये उस समय डिस्ट्रिक्ट में थे जब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी था। मैं तब से इनको जानता हूँ, इनको महत्व नहीं देता। वो आज कुछ कहेंगे, आज उन्होंने कह दिया युको को लाओ, कल बोल रहे थे कि वो दोनों की जरूरत है। आपके सामने बोले। इसलिए मैं उस आदमी की बात को तवज्जो देता हूँ जो पक्का हो, जबान से कह दिया सो कह दिया। जो बदल जाए वो इंसान नहीं होता है, बदल जाए वो गिरगिट होता है, आदमी थोड़ी होता है। बिल्कुल। और एक तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी अपनी ताल ठोक रही है। पूरे 200 विधानसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या लगता है? एक कहावत मैं एक लाइन में जवाब दे दूं, किसी को सूट का गांठिया मिल गया, पंसारी की दुकान लगा लेगा। इससे ज़्यादा क्या जवाब दिया जा सकता है? ये गुजरात में आया था ना, मैं गुजरात में सब स्पीचेज मेरे थे। मैंने कहा 5 सीट। कितनी आई? 5 सीट। ये 2 सीट राजस्थान में, 2 भी इसलिए कि वो गंगानगर हनुमानगढ़ के पास ट्राई करेंगे। वहाँ भी उनकी दुकान उठ जाएगी। वो आ गया सामने हमारे एनडीए का तीसरा घटक दुष्यंत भी आ गया वहाँ। जाटों का तो इन्होंने कर दिया कांग्रेस में, अशोक गहलोत ने, जो जाट राजनीति का विनाश किया है। अगर जाटों की 7 पीढ़ी इसको भूलेगी नहीं। बलराम जाखड़, राम श्रीवास्तव मेरे दोस्त थे। मैं नाथूराम जी का सबसे नज़दीक था। मुझे मालूम है क्या जाटों की ताकत हुआ करती थी। किसने किया जाटों को कमजोर? गहलोत साहब ने किया, अशोक ने किया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, जब कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जाटों का सत्यानाश कर दिया, कहीं ना कहीं सतीश पूनिया जी को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाने का? वो एक व्यक्ति का मामला है, समाज का मामला नहीं है। और कोई जगह लगा देंगे। बीजेपी क्या करते? वो बीजेपी की जिम्मेदारी है। अगर सतीश पूनिया को हटाया गया तो इसकी कीमत बीजेपी देगी। लाभ होगा तो भी बीजेपी उठाएगी। राजेंद्र को बनाने का लाभ या नुकसान भी ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। मैं मुद्दे की बात करता हूँ। हम कांग्रेस की विदाई करेंगे। हम जाते 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 कांग्रेस गीत गाती जाएगी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो ये थे चंद्रा सिंघवी जी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ये गीत जरूर गाएगी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।